अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गोंदल। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं, देखने का बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस वक्त सीनियर साफ़ी फैसल रज़ा खान मौजूद हैं, जो कि 92 न्यूज़ से तल्लक रखते हैं। फैसल भाई, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका। आज 27 फरवरी है। 27 फरवरी 2019 को क्या हुआ था, इस हवाले से आपके पास कुछ याददाश्त होगी, आपने स्टोरी को कवर किया होगा। देखें, 27 फरवरी का एक बैकग्राउंड है और वो बैकग्राउंड बुनियादी तौर पे 14 फरवरी 2019 से शुरू होता है, जब पुलवामा हमला हुआ। और ये एक ऑर्केस्ट्रेड और एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। जैसे कि हिंदुस्तान जो है वो मुसलसल इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो प्लान करता रहता है। और गुज़श्ता अरसे में आपने देखा कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने कितनी सूरत के साथ और कितने प्रोफेशनलिज्म के साथ जो है वो उनके यौम जमहूरिया पे और उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन थे उनको बस्ट किया और ओवरऑल जो है उसकी हैयत जो है उसको सामने लेके आया कि जो इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर एक इंतहा पसंद जो है वो सरकार है, और वो किस तरीके से RSS की आइडियोलॉजी जो है उसको देखते हुए उसके ऊपर अमल करते हुए और एक हिंदुत्वा सोच के साथ जो है वो किस किस्म के ऑपरेशंस जो है उनको प्लान करती है। तो 14 फरवरी को जो पुलवामा एक सो कॉल्ड हमला हुआ, जिसमें एक जो है वो मासूम शख्स को जो है वो खुदकुश हमलावर बना के उसको जो है वो वहाँ पे एक खुदकुश हमला हुआ। उसके बाद से एक रेटरिक जो है, क्योंकि हिंदुस्तान का मीडिया, हिंदुस्तान की रियासत, उनकी अदलिया और उनके तमाम जो रियासती इदारे हैं वो सब के सब इस वक्त एक हिंदुत्वा सोच के तहत RSS की आइडियोलॉजी के ऊपर चलते हुए मोदी के जो ड्रामे हैं जो RSS का आइडियोलॉजी थी, जो उनका नजरिया था, वो अब नाकाम होता जा रहा है। हम देखते हैं कि BJP जो है उसमें और RSS के दरमियान भी इख्तलाफात हो गया। गोया कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान मुखालिफ बयान देकर हमेशा इंतखाबात जीतते रहे। क्या इस चीज को मद्देनजर रखते हुए वो दोबारा भी इस चीज का बुनियादी तौर पे भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक जो है ना वो एक हिरार्की मौजूद है। अगर सिर्फ शायद नरेंद्र मोदी नहीं है और बहुत सारे लोग हैं जो कि उस वजारत उज़्मा के ओहदे के ऊपर आना चाहते हैं, तो यकीनन जो है इस किस्म की इंतहा पसंद सोच जो है वो ज्यादा अरसा चल नहीं सकती। भारत हमेशा जो है वो एक सेक्युलर सोच के साथ जो है वो दुनिया को एक लिबादा ओढ़ के दिखाता रहा है कि हम कितनी बड़ी जमहूरियत है। लेकिन मोदी के आने के बाद उसकी जितने भी अंदर के खराफात हैं, जो कि अंदर खराबियां हैं, जो कि अंदर जो टूट फूट है और जो इख्तलाफात हैं और उसके जो दरारें हैं वो खुल के सामने आई हैं। और ये जो 14 फरवरी का एपिसोड था और उसके बाद भारत जो है वो उस वक्त ये प्लान कर चुका था और अपने मीडिया थिंक टैंक्स के जरिए इसको प्रोवोक कर रहा था कि किसी तरीके से पाकिस्तान के ऊपर जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के रास्ते जंग मुसल्लत की जाए और उसको परवान चढ़ाने के लिए एक जारहाना जो है सोच के तहत, क्योंकि आपको याद होगा कि उस अरसे में भारत ने अपने जो मिसाइल आर्सनल्स और बाकी थे उनको भी एक्टिवेट किया, बहुत सी बैटरीज को एक्टिवेट किया। और खतरा ये था कि शायद ये जंग जो है वो सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल के इस हिस्से में नहीं बल्कि जो है वो यकीनन इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर भी जो है उसको प्रोवोक किया जाएगा। लेकिन मैं ये जाती तौर पे मैं समझता हूँ कि दुनिया के अंदर भी जो इंडिपेंडेंट डिफेंस के जो एनालिस्ट हैं, थिंक टैंक्स हैं, वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने एक बड़ा जबरदस्त किस्म का एक ऑपरेशन जो है वो प्लान किया। आपको पता है कि हमेशा ऑपरेशनल सतह पे ABC मुख्तलिफ जो है वो सिनेरियोज जो है उनके तहत मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो डेवलप की जाती हैं और देखा जाता है कि अगर एस्केलेशन इस लेवल की है तो हमें किस लेवल के ऊपर जाना है। अगर वो एस्केलेशन किसी कन्वेंशनल है तो क्या करना होगा, नॉन कन्वेंशनल है तो क्या करना होगा। तो हर लिहाज से जो है वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी पाकिस्तानी कौम तैयार थी। ये यहाँ LOC के ऊपर भी यही जज्बात हैं जो कि कराची, गवादर, कोयटा, पेशावर और किसी भी जगह पे हो सकते हैं। आम लोग ये तासर देते हैं कि अब जो लोग हैं ना, शायद फौज और अवाम के दरमियान खलीज बढ़ रही है। हम इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल से मुश्किल 5 किलोमीटर के फासले पर हैं। तो इस हवाले से लोगों का क्या रद्द अमल है? देखिए, लोगों का रद्द अमल बड़ा वाज़ेह है। जिनसे हमारी बात हुई, आपकी भी गुफ्तगू हुई, लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि उनकी बका जो है वो पाकिस्तान से वाबस्ता है। आज़ाद कश्मीर के लोग हों या मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोग हों, उनकी वाबस्तगी पाकिस्तान के साथ है, नजरिया पाकिस्तान के साथ है। और बड़ी वाज़ेह जो है वो बात है कि इसमें दुश्मन जो है वो किसी भी अंदाज से पेनिट्रेट करने की कोशिश करे, चाहे वो दहशतगर्दी फैला के जो है
अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के ऊपर जो है वो दहशतगर्दी का इर्तिकाब करे, कुछ भी करे, लेकिन पाकिस्तानी कौम ने कश्मीरी जो इस वक्त जो अपनी आज़ादी की जद्दोजहद जो है वो लड़ रहे हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर में, या आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो बासी हैं, आपने खुद लोगों के जज्बात सुन लिए हैं। इस पर मेरे ख्याल में मजीद मैं शायद ज़्यादा नहीं कह सकता। उसकी वजह यह कि लोगों के जज्बात गम्माज हैं कि वो पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के बारे में क्या सोचते हैं। और अगर कोई ये समझता है कि खलीज पैदा कर सकता है तो ये उसकी खाम ख्याली या गलत फहमी है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। और इसी के साथ साथ मैं ये बताऊं कि देखें, ये जो 14 फरवरी के बाद जब ये 26 और 27 फरवरी की हम बात करते हैं, 26 फरवरी को जब इंडिया ने अपनी भरपूर फॉर्मेशंस के साथ, हर किस्म के लड़ाका तैयारों के साथ पाकिस्तान की फिजाई हदूद की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की, बैन अल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी की, और उसने जो है वो बालाकोट जाबा के जो इलाका था वहां पे जो है वो एक पेलोड्स गिरा के ये साबित करने की कोशिश की कि उसने कोई सर्जिकल स्ट्राइक की है, और वहां पे कोई 300 के करीब जो है वो कोई दहशतगर्द जो है उनको हलाक कर दिया है। पूरी पाकिस्तान से पूरे जितनी भी डिप्लोमेटिक कोर थी, सिफारतकार थे, इंटरनेशनल कम्युनिटी थी, डिफेंस अताशीज थे, उन्होंने खुद बालाकोट में जाके देखा, वो जगह ढूंढते रहे, और फिर वहां पे देखें वो जो चंद दरख्त जो हैं जिसका वो शहीद हुए और वो एक कौवा जो है वो मारा गया, तो वो भी पाकिस्तानी था ना। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी आपने कहा कि हिंदुस्तान ने बड़ी मुकम्मल तैयारी के साथ बेहतरीन फॉर्मेशन का इंतखाब करके पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई की, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की फजाइया जितनी मर्जी कोशिश कर ले, ज्यादा से ज्यादा वो हमारा एक कौवा जो है उसको मार सकती है, 15 जो चीड़ के दरख्त हैं वो गिरा सकती है, और 4 जो उनके ऊपर जो है वो। देखिए, मुझे तो उन दरख्तों का इसलिए दुख है कि वो पाकिस्तान की सरजमीन पे उगे हुए दरख्त थे, मुझे उसका भी दुख है, और उस कौवे का भी दुख है कि वो खामखा एक जो है वो पागलपन, मोदी सरकार का जो पागलपन है उसका शिकार हुआ। लेकिन वो ये समझ रहा था कि हम अपनी मिसाइल बैटरीज को एक्टिवेट करके उन अपनी फौज को एक्टिवेट करके एलओसी के जरिए जो है वो पेनिट्रेट करेंगे पाकिस्तान के अंदर, और किसी वाइटल टारगेट जो है उसको हिट करेंगे, और उसके बाद बड़े आराम सुकून से हम जो है वो पार्टी करते हुए वापस आ जाएंगे। पार्टी तो हुई, बिल्कुल सही पार्टी हुई है, लेकिन पार्टी जो है वो इस सूरत में हुई कि वो कहते ना आसमान से गिरा खजूर में अटका, तो वो खजूर में भी नहीं अटका बल्कि सीधा जो है वो नाले में जाके गिरा। तो जब देखें टेक्नोलॉजी का होना, आप शॉपिंग करें पूरी दुनिया से, SU-30 इकट्ठे कर लें, मिराज 2000 इकट्ठा कर लें, MiG-21 बाइसन को भी इस्तेमाल करें, 50-60 साल पुराना जहाज है, और फिर इसी के साथ साथ आप जो है वो राफेल को भी ले आए, बहाना ये बनाए अपनी कौम के सामने कि क्योंकि राफेल नहीं था, अगर होता तो हम ये कर देते। लेकिन साबित ये हुआ कि टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना बहुत जरूरी है सिस्टम्स के साथ। ऑपरेशनल वैल्यू जो है वो कितनी अहम होती है किसी भी मामले के हवाले से। तो पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज, देखें आप इसमें बर्री फौज को ये क्रेडिट दें कि एलओसी पे जो है वो मुतय्यन जितने दस्ते थे, जितने हमारे ओवरऑल जो डिव है और मतलब जो उनकी कारकर्दगी है, जो फॉर्मेशन थी, उन्होंने पिन पॉइंटेडली जो है उन चौकियों को निशाना बनाया, क्योंकि दूसरी तरफ भी हमारे भाई हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर में। तो जो जारहाना अज़ाइम जो है जो चौकियों से हो रहे थे उनको निशाना बनाया, और उसके साथ जो है पाक फिजाइया को ये क्रेडिट दें कि ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट जो है वो पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तारीख में एक बेहतरीन जो है वो ऑपरेशन है। और उस ऑपरेशन में किस अंदाज में जो है वो आपके जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स हैं, किस अंदाज में आपके जो आपने सिग्नल जैमिंग की, जिसके नतीजे में न सिर्फ जो है वो उनकी फिजाइया बिल्कुल अंधी हो गई, उनका रडार सिस्टम खत्म हो गया, उनको कुछ नजर नहीं आया। इसी वजह से उन्होंने अपना MI-17 जो है हेलीकॉप्टर उसको गिराया, ये समझ के कि शायद वो बहुत बड़ा मार्का मार रहे हैं, और अपने बंदों को जो है वो निकल गए। ठीक है, उसके बाद जिस अंदाज में ट्रैप किया पाकिस्तान की फिजाइया ने उनकी फिजाइया को, ये वो आपके सामने ये वो जो है वो शाहीन रिज है, जिसके ऊपर जो है वो यहाँ से होते हुए जो है ना ये पीर गली का एरिया, यहाँ से वो टर्न हुए। उन्होंने जब देखा, जब उनको कॉशन दिया गया कि वो गलत जगह पे आ गए हैं, तो अच्छा मुझे ये बताइएगा, ये अभी आप शाहीन टॉप के हवाले से गालबन बात कर रहे थे। जी हाँ, ये बिल्कुल आपके बिल्कुल सामने है, ये अगर आप देखें बिल्कुल ये टॉप के ऊपर जो है जो सबसे बड़ी रिज है इस पूरी रिज लाइन में, ये शाहीन टॉप है। तो जब उनको उन्होंने ट्रैप किया, उसके बाद इतनी खूबसूरत अंदाज में जो है वो, क्योंकि उनके पास भागने का रास्ता कोई नहीं था,
और जब पाक फिजाइया के हवाबाजों ने हिट किया न सिर्फ SU-30 को और वो गिरा मकबूजा कश्मीर के इलाके में, और जो एमरम मिसाइल लगा उसको F-16 का, वो मिसाइल उठा के उसके टुकड़े उठा के कहते रहे कि हमने F-16 गिरा दिया, दुनिया को फिर गुमराह करने की फिर उन्होंने गिना और पता चला कि उनका अपना ही है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो जो बाइसन जो है हिट हुआ है और स्प्लिट हुआ है, उसके हिट होने के फौरन बाद जो है वो जो विंग कमांडर अभिनंदन था उसने इजेक्ट किया, और इसी इलाके में ओड़ा का ये इलाका है जहाँ पे जो है वो यहाँ पे गिरा। और लोगों के जज्बात, जाहिर है वो ऐसा जब वॉर सिनेरियो होता है तो लोगों के जज्बात जो है वैसे ही बड़े बहुत पीक पे होते हैं, और ऐसी सूरत हाल में यकीनन वो नुकसान पहुंच सकता था। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स और जवानों की मेहरबानी है, एक अमन का पैगाम, उन्होंने अमन का पैगाम दिया, न सिर्फ उसको बचाया, मरम पट्टी की, उसको लेके गए, उसको फिर वो एक चाय भी बड़ी फैंटास्टिक टी जो है वो भी पिलाई, और इसीलिए इतना बड़ा सरप्राइज था ये, जो इसको सरप्राइज डे कहा इसीलिए जाता कि इतना बड़ा ये सरप्राइज था इंडिया के लिए कि इतनी बड़ी पावर, 5-6 गुना ज्यादा इक्विपमेंट, इतनी बड़ी एयरफोर्स, इतनी बड़ी आर्मी, इतनी बड़ी नेवी, तो वो किस लिए पाल के रखी हुई है आपने कि जब आपके अपने अजायम ऐसे हों और उनको परवान चढ़ाना और उसमें आप फेल हो जाएं, तो इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि दुनिया में अजीमत जो है वो कोई नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया। और यहाँ के लोगों ने बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर कहा है कि हम हमेशा इस तरीके से प्यार मोहब्बत से पेश नहीं आएंगे, अब अगर नरेंद्र मोदी या भारतीय सरकार ने कोई इस तरीके से कदम उठाया तो मुंह तोड़ जवाब। नहीं जी, बड़ी वाज़ेह और बड़ी साफ सी लाइन है। लाइन ये है कि अगर आपके जो व्यूअर्स अगर इंडिया में भी सुन रहे हैं, देखें अमन से बड़ी बात कोई नहीं है, और अमन के साथ रहना है, तरक्की और खुशहाली के साथ रहना है, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी बात कोई नहीं। जो पाकिस्तान का हमेशा पैगाम रहा है, चाहे वो करतारपुर हो, चाहे वो कोई भी, चाहे अभिनंदन का पाकिस्तान से वापस दूसरे तीसरे दिन वापस जाना हो, ये अमन का पैगाम है। लेकिन बात यह है कि अगर आप ये समझेंगे कि ये जो अमन है ये पाकिस्तान की कमजोरी है, तो उस सूरत में फिर 27 फरवरी का आप सोचेंगे भी ना दोबारा, तो फिर हम सोचेंगे नहीं, फिर रातों में नींद, फिर हम करके दिखाएंगे, और हमने करके दिखाया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।